क्वेश्चन है ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर, यानी हमारे पूर्वजों ने जो तरह सा डिज्यूड यानी दूर रखा लग्जरी एंड प्लेजर। ये लाइन किससे लिया गया है? तो ये लाइन लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जिसके राइटर है महात्मा गांधी। कोई भी एक लाइन दे देगा और पूछेगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम किसका टुकड़ा है, किससे लिया गया है, तो जो देखेंगे इस चैप्टर का ये लाइन है। तो ये लाइन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। दूसरा क्वेश्चन है आई एम थैंकफुल फॉर मेनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर स्टेटस, यानी महात्मा गांधी कहते हैं मैं पश्चिमी सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये लाइन किससे लिया गया है? तो ये भी लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। यानी अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये लाइन किससे लिया गया है, तो ये कहते हैं मैं पश्चिमी सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ जिससे उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। Whereas civilization is mood of conduct, वह पहलू है which points out to man the path of duty, यानी civilization वह पहलू है जो किसी भी आदमी को उसका रास्ता और कर्तव्य सिखाता है। ये भी लाइन किसे दिया गया है? ये लाइन दिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। Some of the immediate and result of modern inventor are too meddling to resist TikTok, यानी महात्मा गांधी कहते हैं पश्चिमी सभ्यता ने बहुत अनेकों खोज किया है। इन्वेंशन का होता है खोज करना, जिसको लेकर हमारी आंखें दंग रह गई है। ये भी लाइन किसे दिया गया है? ये भी लाइन दिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगला क्वेश्चन है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन में, यानी महात्मा गांधी के अनुसार गुजरात में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट, यानी गुड मतलब अच्छा कंडक्ट मतलब चरित्र। तो पूछेगा द गुजराती इक्विवेलेंट सिविलाइजेशन में डॉट डॉट, गुजरात में सिविलाइजेशन का अर्थ होता है अच्छा चरित्र। That's what satisfied true home, कौन थे वो लोग जो घरों में संतुष्ट थे? तो हमारे पूर्वज लोग घरों में क्या थे? सेटिस्फाइड थे, यानी संतुष्ट थे। आवर एंसेस्टर, एक क्वेश्चन है दैट वाज सेटिस्फाइड, कौन संतुष्ट थे विद ट्रू होम, सच्चे घरों में कौन संतुष्ट थे? तो महात्मा गांधी का हमारे पूर्वज हमारे एंसेस्टर का थे घरों में संतुष्ट थे। अगला क्वेश्चन है इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर, यानी एक लाइन उठा कर दे देगा कोई भी और उसका एक पार्ट गायब कर देगा। इसका होगा आंसर फ्लोर। इसका मतलब हुआ भारत की सुंदरता अभी किसी न किसी तरह का है बाकी है, यानी दुनिया में जितना देश आए लोग सब बर्बाद हो गए लोग, लेकिन भारत की सुंदरता अटल है और यह इसकी का है खूबसूरती है या सुंदरता है। गांधी जी डेड एट द हैंड ऑफ सैनिटी, यानी गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो गांधी जी की मृत्यु हुई थी 1948। पैदा कब हुए थे? तो 2 अक्टूबर 1869 को, यानी 1869 को पैदा हुए और मर गए 30 जनवरी 1948 को उनका डेथ हो गया। तो पूछ रहे हैं गांधी जी डेड एट द हैंड सैनिटी ऑफ 1948। Civilization is mode of conduct which point out to man, यानी civilization एक ऐसा पहलू है जो किसी भी आदमी को उसका अच्छा रास्ता दिखाता है। पाथ मतलब होता है रास्ता, ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य, यानी civilization एक ऐसा पहलू है जो किसी भी आदमी को अच्छा रास्ता दिखाता है और उसका कर्तव्य बताता है। ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का लाइफ। Our forefather did not invent machinery because, यानी हमारे पूर्वज जो थे मशीन का आविष्कार करना जानते थे, लेकिन मशीन का आविष्कार क्यों नहीं करते थे? उन लोगों का मानना था अगर हम मशीन का आविष्कार करेंगे तो हम उसके क्या हो जाएंगे? स्लेव हो जाएंगे, यानी गुलाम हो जाएंगे, यानी they knew we would become slave। उन लोगों का मानना था हम लोग क्या हो जाएंगे? मशीनों के गुलाम हो जाएंगे। स्लेव मतलब होता है गुलाम।
महात्मा गांधी है रिटन द लेसन, यानी महात्मा गांधी है रिटन द लेसन। महात्मा गांधी कौन चैप्टर लिखे? द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी ऑप्शन नंबर सी। फेरोज व रूलर एंशिएंट, पुराने जो फेरोज थे कहाँ के शासक थे? तो ये इजिप्ट के शासक थे, जिन्हें फिरौन कहा जाता था और वह अपने आप को खुदा मानते थे। यानी ये कहाँ के शासक थे फेरोज? तो ये इजिप्ट के शासक थे। Civilization is the state of development towards order, यानी किसी civilization को डेवलप करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो अच्छे लोगों की, यानी गॉड की जरूरत नहीं पड़ती है, एनिमल की नहीं, नॉन ऑफ दीज की नहीं। पीपल अच्छे होंगे तो सिविलाइजेशन क्या करेगा? डेवलप करेगा। Even associated with dot of Egypt, ऑप्शन नंबर ए। यूरोपियन सिविलाइजेशन मीन डॉट डॉट फॉर इंडिया, यानी यूरोपीय जो सभ्यता है अगर हम उसकी कॉपी करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। यानी RUIN, इसको रिंग पढ़ा जाता है, यानी उसको हम क्या हो जाएंगे? अगर यूरोपीय सभ्यता का अगर कॉपी करेंगे तो हम लोग रिंग हो जाएंगे, यानी बर्बाद हो जाएंगे। Simple living and high thinking is the base of the Western का base था। Simple living and high thinking किसका base था? The Western civilization का base। Indian glory that it is, यानी भारत की सुंदरता है या इसकी यह अटल है, यानी यही लाइन पूछ देता है, कभी ग्लोरी गायब कर देगा या कभी मेमोरेबल गायब कर देगा। तो इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, यानी भारत सुंदरता अभी किसी न किसी तरह बरकरार रहा है क्योंकि यह क्या है? अटल है। That was a spiritual leader, कौन थे जो स्पिरिचुअल लीडर थे? तो महात्मा गांधी आध्यात्मिक नेता थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, लीडर का मतलब होता है नेता। तो कौन थे स्पिरिचुअल लीडर थे? तो महात्मा गांधी का थे स्पिरिचुअल लीडर। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटन बाय, यानी महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इसके लेखक भी कौन थे? तो इसके लेखक भी थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है महात्मा गांधी की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसके लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। The mind is rested, the more you get, the more you want. हम लोग दिमाग क्या है? तो दिमाग हम लोग एक बेचैन परिंदा है, यानी रेस्ट लेट बर्ड। रेस्ट लेट मतलब होता है बेचैन, और बर्ड मतलब होता है परिंदा। Our ancestors enjoyed outdoor food, हमारे पूर्वज कहाँ एंजॉय करते थे? तो उन लोगों का मानना था कि हम घरों में रहकर ज्यादा संतुष्ट रहेंगे, घर में क्या करते थे? ज्यादा एंजॉय करते थे, यानी ऑप्शन नंबर